नमस्ते। मोदी जी का मंत्रिमंडल तैयार है और इस मंत्रिमंडल में यूपी का दबदबा है। सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से ही बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश से जो 11 लोग मोदी मंत्रिमंडल में हैं उसमें 2 कैबिनेट हैं, एक राजनाथ सिंह और एक हरदीप पुरी। और तीसरी बात, जो 11 लोग हैं उसमें 3 कुर्मी जाति से हैं, यानी कुर्मियों का दबदबा है। दबदबा है जरा हिट डायलॉग है। तो अब जानिए कि ये 11 लोग कौन कौन हैं, कहां से जीते हैं और ये किस जाति से आते हैं। क्योंकि बात राजनीति की हो, बात उत्तर प्रदेश और बिहार की हो, तो जाति के बिना तो बात बनती नहीं है। सबसे पहले मंत्री हैं राजनाथ सिंह। लेकिन राजनाथ सिंह के बारे में बात करूं उससे पहले यह जानिए कि जो 11 मंत्री हैं उसमें से 9 बीजेपी के हैं, एक अपना दल के हैं और एक राष्ट्रीय लोक दल के हैं। इस प्रकार कुल 11। तो पहले मंत्री हुए राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लखनऊ से जीते हैं। मोदी के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री थे, दूसरे मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे और लखनऊ से दूसरी बार जीते हैं। इसके पहले गाजियाबाद से जीते थे। और मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह के बारे में इतना ही काफी है। इस बार उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है इसके लिए कुछ घंटे का इंतजार बाकी है। दूसरे मंत्री हैं जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद पीलीभीत से जीते हैं। वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को वहां उतारा गया और जितिन प्रसाद जीत गए। अभी योगी जी के मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद मंत्री हैं, अब वहां से इस्तीफा देंगे क्योंकि केंद्र में मंत्री बन गए हैं। जितिन प्रसाद स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के सुपुत्र हैं, जिन्होंने कभी कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और यूपी के बड़े ब्राह्मण नेता थे, दबदबा था उनका। जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे और 2022 में जब यूपी में विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। तीसरे मंत्री हैं पंकज चौधरी। महाराजगंज से चुने गए हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, इस बार भी मंत्री हैं और पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री थे। चौथे मंत्री हैं बनवारी लाल शर्मा उर्फ BL शर्मा। बनवारी लाल शर्मा उर्फ BL शर्मा ये राज्यसभा के मेंबर हैं, बीजेपी के बड़े गंभीर नेता हैं और ये BL वर्मा भी कुर्मी जाति से आते हैं। उसके बाद है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी वैसे तो पंजाब के हैं, पूर्व IFS अफसर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं, लेकिन राज्यसभा इनको यूपी से भेजा गया है, इसलिए इनको यूपी में रखा, यूपी में जोड़ा। और हरदीप सिंह पुरी सिख है, नाम से ही है। कीर्तिवर्धन सिंह पहली बार मंत्री बने हैं, गोंडा से जीते हैं और राज्य मंत्री हैं। और कीर्तिवर्धन सिंह का महत्व इसलिए भी है कि एक जो भाई साहब हैं उनका दबदबा कम होगा, गोंडा और कैसरगंज अगल बगल है, समझ गए होंगे। इसके बाद मंत्री है कमलेश पासवान। पासवान जाति से हैं, नाम क्लियर है, और ये बांसगांव से जीते हैं, लगातार दूसरी बार जीते हैं और ये पहले सपा में रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं। फिर SP सिंह बघेल हैं जो आगरा से जीते हैं, पिछली बार भी आगरा से जीते थे। मोदी की पिछली सरकार यानी 2019 की सरकार में भी राज्य मंत्री थे और इस बार भी राज्य मंत्री हैं। ये जाति से धनगर हैं, जिसको गरड़िया भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। अगली मंत्री है अनुप्रिया पटेल। सब लोग जानते हैं, मिर्जापुर से जीती हैं, लगातार जीत रही हैं, मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में भी थी, इस बार भी हैं और कुर्मी जाति से आते हैं। कुल 11 में 3 मंत्री कुर्मी जाति के हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है जयंत चौधरी RLD, राष्ट्रीय लोक दल के प्रेसिडेंट हैं।
और इनका समझौता, इनका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। चुनाव से कुछ दिन पहले गठबंधन किया बीजेपी के साथ, यानी एनडीए के साथ, और अब जयंत चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है। ये बहुत बड़े जाट परिवार से आते हैं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जयंत चौधरी। और 11वें मंत्री, सबको पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीते हैं, लगातार तीसरी बार जीते हैं और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। वैसे मूलतः गुजरात के हैं, लेकिन चुनाव जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश से, इसलिए इनको उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया। तो पूरी बात महत्वपूर्ण क्या है? पहला सवाल, पहली महत्वपूर्ण बात कि उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री, प्रधानमंत्री सहित 11 मंत्री। इस 11 में 2 कैबिनेट और 1 तो प्रधानमंत्री है ही, 3 और 8 राज्य मंत्री। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 8 में 3 कुर्मी जाति से आते हैं, यानी उनका दबदबा है। 2 दलित समुदाय से आते हैं, 1 धनगर और 1 पासवान। 5 2 ठाकुर भी हैं, राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन सिंह। बाकी तो सब आपको पता ही है। धन्यवाद, फिलहाल इतना ही।